हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रूमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, मिरर फार्मूला के बारे में हम लोग समझने की प्रयास करेंगे और मिरर फार्मूला क्या होता है, ठीक है, उसे हम लोग जो है समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, देखिए, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, यूं, कॉमा, प्रतिबिंब दूरी भी तथा फोकस दूरी एफ के बीच की संबंध को दर्पण सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी तथा फोकस दूरी एफ के बीच की संबंध को दर्पण सूत्र कहा जाता है। कहता है कि गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी को हम लोग जो है यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से, वस्तु दूरी यू, और प्रतिबिंब दूरी जो है भी, प्रतिबिंब दूरी को भी से डिनोट करते हैं तथा फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। तो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच जो संबंध होता है, उसी संबंध को क्या कहा जाता है, तो दर्पण सूत्र कहा जाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। लेकिन हमें उसके बारे में पढ़ना नहीं है, सिर्फ नाम बता दिए कि अवतल दर्पण होता है और एक होता है उत्तल दर्पण। लेकिन हमें जो है पढ़ना क्या है, दर्पण सूत्र। तो वस्तु दूरी यू होता है, वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को भी से डिनोट करते हैं तथा फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। तो यू, भी और एफ के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए संबंध क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, वस्तु दूरी बराबर क्या है, वस्तु दूरी बराबर यू, और प्रतिबिंब दूरी बराबर क्या है, भी, और फोकस दूरी बराबर क्या है, एफ है, स्मॉल होता है। ठीक है, अब लिखेंगे दर्पण सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र इज इक्वल टू होता है, देखिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया, दर्पण सूत्र हो गया।
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसी का नाम क्या है? दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र है। तो कोई पूछे आप लोग से दर्पण सूत्र क्या होता है तो क्या कहिएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये हो गया क्या? दर्पण सूत्र। अब इस दर्पण सूत्र के माध्यम से जो है हमें अगर प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? फोकस दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, यदि फोकस दूरी दिया है और प्रतिबिंब दूरी दिया है तो हम क्या करेंगे? वस्तु दूरी निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर प्रतिबिंब दूरी दिया है और फोकस दूरी दिया है तो हम वस्तु दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, कहने का अर्थ है कि तीनों डाटा में से कोई दो डाटा अगर दिया होगा तो हम तीसरा डाटा जो है आसानी से निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से? तो दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला की सहायता से जो है हम लोग क्या करते हैं? न्यूमेरिकल को बनाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।